जय माता राजराजेश्वरी आदिशक्ति माँ भद्रकाली। जय श्री महाकाल। माँ राजराजेश्वरी आदिशक्ति आप सभी का मंगल करें, सभी का कल्याण करें। मैं काली पुत्र आशीष आशु आने वाली नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए, नवरात्रि आने वाली है। लोग कहते हैं भैया हम नवरात्रि में भगवती की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन हमें कोई संकेत माता रानी का नहीं मिलता है। मिलेगा। आपको कुछ नियम बताता हूँ, उस नियम के आधार पे आप भगवती की उपासना करें। माता आदिशक्ति की कृपा आप सभी को जरूर प्राप्त होगी। पहला, आप अपने मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की पवित्रता को बना के रखें। शरीर से किसी प्रकार का पाप ना हो, असत्य का बोधन न करें, हमेशा सत्य बोलें, क्योंकि सत्य से मन अपवित्र होता है। अपने सोने वाले आसन को भगवती के चरणों में, जहां आपने अखंड ज्योति जलाई है, वहीं पर लगाएं और वहीं पर अपना शयन करें। माता रानी को स्वच्छ सात्विक भोग दें। अगर घर में नवरात्रि में आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं तो माता रानी से प्रार्थना करके भगवती को 21 या 51 नींबुओं की माला किसी भी मंदिर में चढ़ा कर आएं। महारानी की कृपा बरसेगी। आप नित्य प्रति किसी एक मंत्र का जप करें और जप करने से पहले आप संकल्प जरूर लें। संकल्प लेते समय अपने दाहिने हाथ में जल लें, थोड़ा से अक्षत और दक्षिणा स्वरूप सिक्के डाल करके और भगवती से प्रार्थना करके कहें, हे माँ, मैं अपना नाम लेकर के, अपने पिताजी का नाम लेकर के, अपने स्थान का नाम लेकर के और इतने दिनों तक भगवती मैं आपके इन पाठों का श्रवण करूंगा, मनन करूंगा, चिंतन करूंगा। यह संकल्प लेकर के आप जल को भगवती के चरणों में अर्पित कर दें। संकल्प जरूर लें। संकल्प लेने के उपरांत ही जप का शुरुआत करें। जाप अगर आप स्फटिक माला से करते हैं तो सरस्वती जैसी सात्विक देवियों का आपको कृपा प्रदान होगी। अगर माँ आदिशक्ति लक्ष्मी की आप साधना करना चाहते हैं, उनकी उपासना करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कमल गट्टे की माला से भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। और दुर्गा आदि अन्य शक्तियों, माँ काली आदि को प्रसन्न करने के लिए आप रुद्राक्ष की माला से जप कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या भोजन किया जाता है, उससे पहले नहीं। मैं कहता हूं आप प्रत्येक दिन कन्या भोजन करें, कन्या का पूजन करें। प्रथमा दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, इस प्रकार न जाने उस कन्या रूप में भगवती कब आकर के आपका कल्याण कर दे, कब आप पर कृपा कर दे। अपने ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। ब्रह्मचर्य का पालन जब करोगे तो वो जो ऊर्जा आपके शरीर में इकट्ठा होगी, वो ऊर्जा आपके ज्ञान चक्र आदि चक्रों को जागृत करती है, आपकी कुंडलिनियों को जागृत करेगी, जिससे आपको भगवती की कृपा प्राप्त होगी। हवन नित्य प्रति करें। हवन करने से भगवती प्रसन्न होती है। मंदिर आदि में जा करके आप सेवा प्रदान करें, गरीबों की सहायता करें। और सबसे बड़ी बात, आप उस समय, जिस समय नवरात्रि के पावन दिन चल रहे होते हैं, आप भगवती के मानसिक जाप करें। कम बोलें, वार्तालाप किसी से ज़्यादा ना करें।
जो समय वार्तालाप में आप व्यर्थ करेंगे, इससे आपकी ऊर्जा क्षय होगी। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आप अपनी ऊर्जा को नष्ट न करें। नौ दिन आपकी जब पूजा समाप्त हो, पूजा संपूर्ण हो, उसके बाद आप भगवती का दशांश, जिन मंत्रों से आपने जाप किया है 9 दिन, 10वें दिन उन्हीं मंत्रों से दशांश हवन भगवती को अर्पित करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, माँ को नारियल चुंडी आदि का भेंट दें। भगवती प्रसन्न होकर के आपका कल्याण करेंगी। और आती है बात, पहने क्या? देखिए, अगर आप गृहस्थ में हैं, आपने भगवती की सात्विक साधना करनी है, तो सात्विक जीवन को अपनाना होगा। साथ साथ में ध्यान रखें, जो हम वस्त्र पहनते हैं, नवरात्रि में लाल वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, पीले वस्त्रों का चयन करें। पीला आसन, लाल आसन और सफ़ेद आसनों का भी आप चयनित कर सकते हैं। लाल आसन सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, इसीलिए आप लाल आसन हो, लाल वस्त्रों को ही धारण करें। अगर आप माँ काली के उपासक हैं तो काले वस्त्र का भी धारण कर सकते हैं, लेकिन ये तंत्रोक्त वस्त्रों में उपयोग किया जाता है। इन सभी नियमों का आप पालन करें। आने वाली नवरात्रि में भगवती की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। माँ आदिशक्ति की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पुनः मैं माँ से प्रार्थना करूँगा कि जो इन नियमों का पालन करते हुए आपकी सेवा, आपकी साधना, आपकी अर्चना, आपकी साधना करना चाहता है और कर रहा है, माँ आप सभी उन बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय माँ राजराजेश्वरी, आदिशक्ति माँ भद्रकाली, जय कालों के काल प्रभु महाकाली। ओम काली।